बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। संस्कृति बचाओ मंच ने प्रदर्शन किया है। शाहपुरा थाना परिसर में यह प्रदर्शन किया गया है। खंडित प्रतिमा के कचरे से मिलने का यह मामला है। प्रतिमा को 5 दिन पहले जेके पुल से हटाया गया था। बाद में ये प्रतिमा कचरे में मिली। इसे लेकर संस्कृति बचाओ मंच ने प्रदर्शन किया है। शाहपुरा थाना परिसर पहुंचे, हंगामा किया। खंडित प्रतिमा कचरे से मिलने का यह पूरा मामला है। जेके पुल से 5 दिन पहले इस प्रतिमा को हटाया गया था और बाद में ये कचरे में मिली। नाराजगी संस्कृति बचाओ मंच ने जाहिर की है और बाकायदा ये शाहपुरा थाने पहुंचे, भोपाल के शाहपुरा थाने, और यहां पर हंगामा किया गया। दरअसल जेके पुल से इस प्रतिमा को हटाया गया था और उसके बाद अब जब ये कचरे में खंडित अवस्था में मिली तो संस्कृति बचाओ मंच ने अपनी नाराजगी जाहिर की। आज यहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने इसलिए प्रदर्शन किया कि वो प्रतिमा को खंडित रूप में हमें नाले में प्राप्त हुई। हमारे कार्यकर्ताओं ने जब देखा कि वहाँ पर छत विछत स्थिति में नाले में हनुमान जी की प्रतिमा पड़ी हुई है तो उसको प्रतिमा को लाके हमने शाहपुरा थाने पर प्रदर्शन किया और वहाँ पर उच्च अधिकारियों से बात करने के पश्चात, हमारे संगठन के उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के पश्चात हमने एक आवेदन दिया कि जिनकी जिम्मेदारी आपने तय की थी इस प्रतिमा को सुरक्षित रखने की, उन लोगों ने अगर प्रतिमा खंडित की है तो उनके खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की धारा के तहत, हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत उन्हें निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में थाने में जाके संस्कृति बचाओ के मंच के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने यहाँ पे जो है वो हंगामा किया था और उनकी मांग थी कि जिस तरीके से जो पुल था वहाँ पे मूर्ति को प्रशासन के द्वारा कब्जे में लेने की कार्रवाई की गई थी, उसके बावजूद भी यदि मूर्ति खंडित पाई जाती है तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, और यही कारण था कि उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद ये मांग की है कि जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी है उन पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस अब जो है इस पूरे मामले में जो ज्ञापन इस मंच के जरिए सौंपा गया है उसी ज्ञापन के आधार पर अब आगे की जांच जो है वो करेगी। तो जांच की जाएगी। और हालांकि मनोज, जब इस तरह से किसी कंस्ट्रक्शन के चलते या रोड के चलते जब प्रतिमा हटाई जाती है तो उसे पूरे विधि विधान के साथ या तो कहीं और स्थापित किया जाता है या विधि विधान से उसे क्या इस मामले में लापरवाही बरती गई मनोज? जी बिल्कुल, क्योंकि अतिक्रमण जो क्षेत्र था, जो पुल था, वहां पे ये आरोप था कि उस जमीन पर मूर्ति को रखा गया था और यही कारण था कि जब ये विवाद हुआ तो उस दौरान जो नगर निगम और प्रशासन की टीम थी उन्होंने तत्काल जो मूर्ति थी उसको अपने कब्जे में लेने का काम किया था। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से संस्कृति बचाओ मंच का आरोप है कि ये मूर्ति कचरे में मिली है, तो ऐसे में उनका ये आरोप है कि जब प्रशासन के कब्जे में उनके पास जब ये मूर्ति थी तो वो आखिरकार कचरे में कैसे चली गई, नाले के पास कैसे चली गई। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी मांग को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन किया गया परिसर में और उसके बाद एक ज्ञापन जो है वो थाना पुलिस को दिया गया। पुलिस के अधिकारी इस आवेदन की और ज्ञापन की जांच करेंगे कि आखिरकार मूर्ति को प्रशासन ने कहाँ पे रखा हुआ था, किस जगह, और ये इस स्थिति में प्रतिमा पहुंची कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए।